मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस घर में जादू किया होता है उस घर में 4 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक दिल को छू जाने वाला है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फितने की जो ना सिर्फ इंसान की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता, बल्कि पूरे घर का सुकून, बरकत और मोहब्बत तक खा जाता है। जादू, जिसे काला जादू कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जादू सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि ये इंसान की रूह पर वार करता है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि उनके घर में कुछ अजीब हो रहा है, घर में बरकत नहीं होती, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारे घर में क्या हो गया, समझ नहीं आता कि असल वजह क्या है। दोस्तों, चलो जानते हैं कि जिस घर में जादू किया जाता है उस घर में कौन सी 4 निशानियां जाहिर होती हैं। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं मेरे घर न जाने क्या हो गया है, घर में बरकत नहीं होती, दुख, मुसीबत और परेशानियां आ रही हैं, घर में पैसा नहीं बचता, ये सब किस वजह से हो रहा है, न जाने क्या हो गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं घर में जादू होने की 4 निशानियों के बारे में। आइएगा। नंबर 1, घर में बेवजह लड़ाई झगड़े। सबसे पहली और सबसे आम निशानी बेवजह लड़ाई झगड़े। दोस्तों, आपने देखा होगा कोई वक्त जो घर प्यार से भरा था, वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने, गुस्सा करने और तोड़ फोड़ तक बात चली जाती है। मियाँ बीवी के बीच झगड़े होने लगते हैं, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, हर वक्त टेंशन, परेशानियाँ और एक अजीब सी निराशा छाया रहती है। और जब उनसे पूछा जाए कि आप झगड़ा क्यों कर रहे हो, तो जवाब होता है, पता नहीं, बस गुस्सा आ गया था। तो प्यारे दोस्तों, जब किसी घर में जादू होता है ना, तो सबसे पहले सुकून और मोहब्बत को टारगेट किया जाता है। शैतान चाहता है कि लोग एक दूसरे से नफरत करें और वो घर जहन्नम बन जाए। यही वजह है कि जादू की शुरुआत अक्सर घर के झगड़ों से होती है। प्यारे दोस्तों, नंबर 2, रिस्क में तंगी और बरकत का उठ जाना। दूसरी निशानी, रिस्क में तंगी। ऐसे घर में भी आपने देखा होगा जहां पैसा बहुत आता है लेकिन पैसा बचता नहीं, दुकान है लेकिन ग्राहक नहीं, तनख्वाह आती है लेकिन ज़रूरी पूरी नहीं होती, हर वक्त उधारी, कर्जा या नया नुकसान। तो दोस्तों, लोग कहते हैं मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आता पैसा कहाँ जा रहा है। दोस्तों, जब जादू रोज़ी पर किया जाता है तो अल्लाह बरकत हटा देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब रोज़ी में से बरकत उठ जाए तो समझ जाओ कि या तो ये हमारा गुनाह है या कोई जादू का असर। यानी कि आप हलाल काम कर रहे हो लेकिन उसमें बरकत नहीं, सुकून नहीं, तो मुमकिन है कि जादू की वजह से घर में बरकत नहीं हो रही है। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 3, घर में अजीब और खौफनाक महसूस होना। तीसरी निशानी, घर में अजीब और खौफनाक महसूस होना। ऐसे घरों में लोग कहते हैं लगता है कोई देख रहा है, रात में आवाज़ें आती हैं, नींद में ख्वाब में अजीब सा साया आता है, बच्चे रात को चिल्लाते हुए उठ जाते हैं, घर का महल भूतों जैसा है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने अपना काम अच्छे किया, नमाज भी पढ़ी, फिर भी घर में अजीब सी उथल पुथल हो और डर रहता है। ऐसे घर में कभी चिराग अपने आप बुझ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, दरवाजे खुद से हिलते हैं, किसी कोने में ठंडक या बोझ लगता है, तो ये सब निशानी है कि शयातीन या जिन्नात हमारे घर में घुस गए हैं और इसका सबब अक्सर जादू होता है। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 4, नमाज में सुस्ती और इबादत से दूरी। और अब सबसे अहम निशानी नमाज और इबादत से दूरी है। प्यारे दोस्तों, जब किसी घर में जादू होता है तो उसका असर सिर्फ जिस्म पे नहीं, रूह पर भी पड़ता है। उनके अंदर आप देखेंगे लोग नमाज छोड़ देते हैं, कुरान उठाना भारी लगता है, इबादत में दिल नहीं लगता, हर वक्त सुनाना महसूस होता है, अल्लाह का जिक्र करने में सुस्ती होती है। और अजीब बात यह है कि ये लोग कहते हैं हम चाहते हैं नमाज पढ़ना लेकिन उठ नहीं पाते,
قرآن کھولنے کا من نہیں کرتا تو سمجھ جاؤ یہ صرف تمہارا نفس نہیں، یہ اس عصائب کا اثر ہے جو جادو کی وجہ سے آیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان بن جاتا ہے۔ جادو کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور جب اللہ سے دور ہو جائے تو ہر بلا ہر مصیبت اندر آ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ نشانیاں ہیں تو کیا کریں؟ اگر آپ کے گھر میں 2 یا 3 نشانیاں مل رہی ہیں تو ہوشیار ہو جاؤ، لیکن گھبراؤ مت، کیونکہ ہر برا عمل سے بچنے کا طریقہ قرآن و سنت میں ہے۔ پیارے دوستو، آپ اپنے گھر میں یہ کام ضرور کریں، روز سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، کم سے کم 10 آیتیں روز آیت الکرسی صبح شام پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس روز 3 مرتبہ پڑھیں، گھر میں لاؤڈ اسپیکر پر سورہ بقرہ چلائیں، نماز سمے پر ادا کریں۔ یاد رکھو، جادو تو فتنہ ہے لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں تو کوئی جادو، کوئی جن، کوئی شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تمام پریشانیوں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔